आज मैं दो सवाल हम सबके सामने मैं रखना चाहता हूँ। यहाँ पर कितने लोग यीशु को जानते हैं? पहला सवाल ये है कि कितने लोग यीशु को जानते हैं? यीशु को जानने वाले हाथ अच्छी तरह, ऐसा नहीं, ऐसा, यीशु को जानने वाले। हालेलुया, थैंक यू। अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि कितने लोग यीशु में बने हैं, यीशु में है, यीशु के साथ नहीं, यीशु के अंदर है। ऐसा नहीं, यीशु के अंदर, मैं यीशु के अंदर हूं। कुछ लोग सोच रहे हैं। चलो, सबके लिए मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं। कलाम के जरिए देखेंगे कि कलाम क्या कहता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2:3। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2, यूहन्ना नहीं, पहला यूहन्ना, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 3। पहला यूहन्ना 2:3। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। एक और बार, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। तो यीशु के जानने वाले कौन हैं? जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हम कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट पेंटेकोस्टल लोग कैथोलिक से भी बेहतर हैं, अच्छे हैं, क्योंकि हमने बपतिस्मा लिया है। कलाम कहता है बपतिस्मा लेना है, ईमान का बपतिस्मा लेना है। और कैथोलिक कहते हैं नहीं, हम उनसे भी अच्छे हैं। तो ऐसे ही आपस में लड़ते रहते हैं। पर यीशु कहता है कि मुझे जानने वाले कौन है? कौन है? भले वो कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट है या पेंटेकोस्ट है या मेथोडिस्ट है, लूथरन है, कोई भी डिनोमिनेशन है, अगर वो मेरे आज्ञाओं को मानते हैं, हालेलुया, अगर जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानते हैं वो मुझे जान गया है। हालेलुया। तो कौन कह सकते हैं कि मैं यीशु को जानता हूं? जो यीशु के आज्ञाओं को मानते हैं। अब यीशु के आज्ञा कौन जानते हैं कि यीशु का आज्ञा क्या है? यीशु की आज्ञा क्या है? यीशु की आज्ञाएं क्या है? आज्ञा नहीं, आज्ञाएं क्या है? बहुत सारी हैं। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि यीशु की आज्ञा क्या है? कलाम को पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है कि यीशु की आज्ञा क्या है। हालेलुया। तो यीशु की आज्ञा मानने वाले यीशु को जानने वाले हैं। तो यीशु को जानने वाले कौन है? आज्ञाओं को मानते हैं। अब यीशु में कौन है? यीशु के अंदर कौन है? यीशु के अंदर कौन है? हाँ, भाई सही कह रहा है, पर उसके आगे फिर और भी कुछ था। भाई जो कह रहा है वो यूहन्ना 17:21 में है। यूहन्ना 17:20 और 21। यीशु इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले हमारे लिए यीशु ने दुआ किया था, और उस दुआ में उस बात का जाहिर किया गया है कि यीशु किसके अंदर है, यीशु के अंदर कौन है। यूहन्ना 17:20 और 21। यूहन्ना 17:20 और 21। यूहन्ना 17:20 और 21। मैं केवल इन्हीं के लिए बेनती नहीं, मैं केवल मेरे शागिर्दों के लिए ही नहीं, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा, मेरे शागिर्दों के वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करें।
छड़ी है, छड़ी है। हाँ, मैं न केवल इनके लिए, कौन, शागिर्दों के लिए, बल्कि मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं जो इनके जरिए, मेरे शागिर्दों के जरिए मुझ पर ईमान रखेंगे। हालेलुया। वो कौन है? हम है। तो यीशु ने हमारे लिए दुआ किया है। 2000 साल पहले यीशु ने हमारे लिए दुआ किया है, और आज भी पिता बाप के दाईं ओर बैठकर हमारे लिए विनती कर रहा है कि मेरे बच्चों को माफ़ कर, मेरे बच्चों की गलतियों को माफ़ कर, उनको और साफ कर, उनको और पाक कर, और पवित्र बना। हालेलुया। तो यीशु धरती में जब था और इस धरती को छोड़कर जाने से पहले हमारे लिए दुआ किया है। क्या दुआ था? आगे पढ़े। कि वे सब एक हों। कि वे सब एक हो। कौन? कौन? हम। तो हमारे बीच दीवार नहीं होना चाहिए, हमारे बीच दीवार नहीं होना चाहिए। हाँ, कि हम सब एक हो। हाँ, जैसा तू हे पिता मुझ में है। हाँ, जैसा हे पिता, स्वर्गीय पिता, तू मुझ में है, मेरे साथ नहीं, अंदर। तो यीशु के अंदर कौन है? यीशु के अंदर कौन है? पिता बाप। हाँ, और मैं तुझ में हूं। और यीशु कहां पर है? अरे, ये बहुत लोगों के समझ के बाहर है। ये अंदर, साथ रहना सब समझते हैं, मियाँ बीवी साथ में हैं, बच्चे माँ बाप के साथ हैं, साथ रहना सब जानते हैं, पर अंदर रहने की बात सब लोग नहीं जानते। ये हमारे सोच के बाहर है। अंदर रहने का ये मतलब है कि दोनों का सोच एक समान होगा, दोनों का फैसला एक समान होगा, दोनों के चाहत एक समान होगा, सब कुछ एक समान होगा, सब कुछ एक समान होगा। ऐसे कोई हो सकते हैं? कौन? और धरती में होना चाहिए, पर सबसे पहले ये कहां होना चाहिए? ये पति पत्नियों के बीच में होना चाहिए। हालेलुया। बहन देख रही है, भाई ने ऐसा कह दिया अभी मैं अब मैं कहां हूं? अंदर हूं या बाहर हूं या साथ हूं या ऊपर हूं नीचे? अंदर ही हो। हालेलुया। पैदाइश उत्पत्ति 2 के 22, 23, 24। पैदाइश उत्पत्ति 2 के 22, 23, 24। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बनाकर और उसको आदम के पास ले आया। हाँ, किसको? औरत को। हाँ, अब आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अरे, ये आदम को बाइबल स्टडी किसने दिया है? ये बाइबल स्टडी आदम को किसने दिया है? इसके पहले ना उसके पास कोई बाइबल था, ना कुछ सुनाया गया था, पर उसके मुंह से ये सब निकल रहा है। क्या निकल रहा है? इसके पहले उसको कहीं बाइबल स्टडी देते हुए देखा है हमने? नहीं। तो उसके अंदर से ये बात कहां से आया? खुदा ने डाला है। हालेलुया। क्या कह रहा है? इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। पत्नी से मिला रहेगा। हाँ, और वे एक ही तन बने रहेंगे। अरे, क्या बने रहेंगे? एक ही तन बने रहेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि पत्नी पति के अंदर और पति पत्नी के अंदर होकर दोनों एक है। हालेलुया। बहुत कम लोग आमीन कह रहे हैं।
बहुत कम लोग आमीन कह रहे हैं। तो एकता स्वर्ग में कैसा है? स्वर्ग में एकता कैसा है? पिता बाप यीशु के अंदर और यीशु पिता बाप के अंदर। और धरती में एकता कैसा है? पति पत्नी के अंदर और पत्नी पति के अंदर। सबका चाहत तो है, मेरा भी चाहत है, मेरी पत्नी बैठी है, मेरा भी चाहत है, सबका चाहत है, खुदा का चाहत है, यीशु का चाहत है कि पत्नी पति के अंदर और पति पत्नी के अंदर दोनों होकर एक हो जाए, साथ में नहीं, एक होना चाहिए। तो एक सोच क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तक दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं है कि नहीं? तो जब तक हम साथ रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, एक दूसरे के अंदर नहीं जाएंगे, तब तक हमारा सोच अलग रहेगा, हमारी चाहत अलग रहेगा, हमारी फैसला अलग रहेगा। क्यों? हम साथ हैं पर अंदर नहीं है। कितने लोगों के समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो पाखरू की शुक्रिया अदा करें कि थैंक यू होली स्पिरिट, तू मुझे समझा रहा है। हमें समझाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। सारे सच्चाइयों में हमें कौन चलाता है? पवित्र आत्मा चलाता है। हमारा टीचर कौन है? पवित्र आत्मा है। तो जब तक हम साथ हैं एक नहीं हैं, पर जब अंदर हैं तब एक होता है। हालेलुया। तो हर पति पत्नी का दुआ क्या होना चाहिए? दुआ और यतन क्या होना चाहिए? कि हम एक दूसरे के अंदर बने रहें। परमेश्वर तू हमारी मदद कर ताकि तेरी चाहत मेरे परिवार में, मेरे पति, मेरे अंदर पूरी हो। कि जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी हो रही है, वैसे ही धरती में भी तेरी इच्छा मेरे जरिए, मेरे परिवार के जरिए पूरा हो। वो दुआ है ना? दुआ है। क्या कहते हैं कि जैसे आसमान में, स्वर्ग में तेरी मर्जी, वैसे ही तेरी मर्जी। पर वो दुआ करने वालों के अंदर शुरू होना है ना। बहुत से लोग ये दुआ करते हैं, हर दिन दुआ करते हैं, सुबह करते हैं, दोपहर को करते हैं, शाम को करते हैं, ये दुआ करते रहते हैं, पर इसका मतलब नहीं समझते हैं। मेरे साथ हो तो उसका मतलब क्या है? कि अगर आसमान में परमेश्वर का मर्जी पूरा हो रहा है, तो जो दुआ मैं धरती में करता हूं, मेरे अंदर और मेरे जरिए वो मर्जी धरती में पूरा हो, तब जाकर परमेश्वर खुश होगा हमसे। ये मेरा बेटा, मेरी बेटी दुआ भी कर रही है, दुआ भी कर रहा है और साथ में यत्न भी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो साथ रहना कुछ और है, अंदर बने रहना कुछ और है। देखो यूहन्ना 1:1 बहुत से यहोवा विटनेस लोगों को के समझ के बाहर है, क्योंकि यहोवा विटनेस लोग क्या करते हैं? पिता को और यीशु को अलग करते हैं। पर कलाम हमें क्या सिखाता है? यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:1, पहला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था। कहां पर? शुरुआत में, आदि में। आदि में क्या था? वचन था। तो देख लो, ये वचन है। क्या है? वचन। हाँ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर, ये वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। गौर से सुन लो, वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ, और वचन परमेश्वर था। हालेलुया, साथ था परमेश्वर। वचन। तो क्या मतलब है कि वचन कौन है? वचन कौन है? वचन कौन है? लिखा है कहीं कि वचन यीशु है? हाँ, कहां पर है? मुकाशवे 19 के, प्रकाशित वाक्य 19 के 13। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम और उसका नाम परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यीशु के बारे में बताया गया है। तो यीशु का नाम क्या है? परमेश्वर का वचन।
परमेश्वर का वचन। तो आदि में क्या था? वचन था। हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन जो यीशु है परमेश्वर था। हालेलुया। क्योंकि यीशु परमेश्वर के अंदर और परमेश्वर यीशु के अंदर है, इसलिए दोनों एक है। हालेलुया। तो यूहन्ना 1:1 में साफ बताया गया है कि यीशु परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर है। यीशु को पिता बाप से अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों साथ में है और एक है। हालेलुया। तो वही अब यीशु का दुआ है। क्या है? यूहन्ना 17 में हम पढ़ रहे थे, 17:21। यूहन्ना 17:21। यूहन्ना 17:21। हाँ, कि वे सब एक हों। कि वे सब एक हो। कौन? हम। तो एक होने का मतलब क्या है? साथ कुछ और है, एक होना कुछ और है। एक का मतलब क्या है? जैसे पति पत्नी के अंदर और पत्नी पति के अंदर है, वैसे कलीसिया के हर फैमिली एक दूसरे के अंदर हो, ताकि सबका सोच एक मानिद है, सबका चाहत एक मानिद है, सबका फैसला एक मानिद है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। ये हो सकता है? पास जी, फैमिली में नहीं हो रहा है, कलीसिया में कहां होगा? फैमिली में नहीं हो रहा है, कलीसिया से कैसा होगा? तो कहां शुरू होना है? कहां पर शुरू होना है? परिवार में। क्योंकि देखो, कलीसिया का मकसद क्या है? इफिसियां 4:11, 12, 13। कलीसिया का मकसद क्या है? हम कलीसिया क्यों जाते हैं? कलीसिया की क्या जरूरत है? इफिसियों 4:11, 12, 13। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके। हाँ, खुदा ने, परमेश्वर ने कुछ लोगों को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ लोगों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को रखवाले, और कुछ उपदेशक नियुक्त करके दे दिए। तो कौन कौन है? कितने लोगों को नियुक्त किया है? प्रेरित, अपोस्टल, भविष्यवक्ता, प्रोफेट, सुसमाचार सुनाने वाले, मुबश्शिर, इवेंजलिस्ट, रखवाले, पास्टर, और टीचर, उपदेशक। तो कुछ लोगों को परमेश्वर ने ये सब नियुक्त किया है। हालेलुया। क्यों नियुक्त किया है? आगे क्या लिखा है? जिससे, किससे? इन 5 नियुक्त किए हुए लोगों के जरिए, इनके जरिए क्या हो? हाँ, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। पवित्र लोग कौन है? खाली एक भाई कह रहा है पवित्र लोग कौन है? पवित्र कब बने हैं? जब यीशु ने अपने लहू से हमें मोल लिया है। मेरे कामों की वजह से नहीं, मेरे अंदर कोई भलाई की वजह से नहीं, मैंने कोई अच्छे काम किए हैं इसलिए नहीं, क्योंकि यीशु ने अपने पवित्र लहू से मुझे खरीद लिया है, इसलिए मैं पवित्र हूं। पर मुझे सिद्ध बनना है, पर मुझे तो पवित्र लोगों को क्या बनना है? सिद्ध बनना है। तो हम पवित्र हैं लहू से, अब हमें क्या करना है? सिद्धता की ओर बढ़ना है। हालेलुया। हाँ, किन से? तो हम सिद्ध कैसे बनते हैं? हमें सिद्ध बनने के लिए परमेश्वर ने किन किन को नियुक्त किया है? प्रेरितों, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक। इनके जरिए जो पवित्र हैं वो दिन के दिन सिद्ध बनते हैं। आगे। हाँ, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। हाँ, तो हमें सेवा के काम के लिए कौन तैयार करता है? ये 5 लोग हमें सेवा के काम के लिए तैयार करता है। हालेलुया। हाँ, आगे। और मसीह की और तीसरी बात, और मसीह के देह उन्नति पाए। देह, मसीह के देह कौन है? हम, कलीसिया। तो कलीसिया की उन्नति, कलीसिया की
उन्नति हो। किसके जरिए? ये 5 नियुक्त किए हुए लोगों के जरिए। हालेलुया। तो अगर हम कलीसिया हर हफ्ते जा रहे हैं, अगर हमारी उन्नति नहीं हो रहा है, तो कलीसिया में प्रॉब्लम है या फिर मेरे अंदर प्रॉब्लम है? मेरे साथ हो? क्योंकि कलीसिया का मकसद वही है। परमेश्वर ने इन 5 खादिमों को क्यों नियुक्त किया है? कि कलीसिया की उन्नति हो, बढ़ोतरी हो। हालेलुया। तो क्या क्या है? पहली बात क्या है? नहीं, पहले नहीं, पवित्र लोग सिद्ध होना है, हमें सिद्ध बनना है। दूसरी, सेवा के काम के लिए तैयार होना है। तीसरा, हमें उन्नति, हमारी उन्नति, आत्मिक उन्नति, रूहानी उन्नति। हाँ, और चौथा, जब तक कि हम सबके सब, जब तक, तो ये कब तक होना है? जब तक, ये तीनों कब तक होना है? कौन कौन सा? पवित्र लोगों का सिद्ध बनना, सेवा का काम करना, और आत्मिक उन्नति कब तक होना है? जब तक विश्वास, हाँ, जब तक कि हम सबके सब, हम सबके सब। अब कौन है ये लोग? हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। हाँ, पहचान, जानना, यीशु को जानना, पहचानना, तो हमें एक होना है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, ये पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। परमेश्वर का चाहत क्या है कलीसिया के जरिए? कि कलीसिया में जितने भी लोगों को परमेश्वर ने दाखिल किया है, कलीसिया में कौन दाखिल करता है? स्कूल में कौन दाखिल करता है? प्रिंसिपल या टीचर? प्रिंसिपल। कलीसिया में कौन दाखिल करता है? प्रेरितों 2 के आखिर का वचन, प्रेरितों 2 के आखिर का वचन, प्रेरितों 2 के आखिर का वचन। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। एक्ट्स चैप्टर 2, या एक्ट्स चैप्टर 2 लास्ट वर्स। और परमेश्वर के स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हाँ, और जो उद्धार पाते थे, जो उद्धार पाते थे। तो कलीसिया किनका है? उद्धार पाने वालों का। कलीसिया किनके लिए है? उद्धार पाने वालों के लिए है कलीसिया। भीड़ के लिए नहीं है कलीसिया। कलीसिया भीड़ के लिए नहीं है। जो उद्धार पाते थे, हाँ, उनको प्रभु, हाँ, प्रतिदिन उनमें मिला देता था। उस कलीसिया के साथ मिलाता था, उस कांग्रीगेशन के साथ मिलाता था। हालेलुया। तो कलीसिया में हमें कौन दाखिल करता है? यीशु दाखिल करता है। हालेलुया। मकसद क्या है? मकसद क्या है? एक एक मकसद क्या है? पवित्र लोग सिद्ध बने, सेवा काम में लगे रहें, और आत्मिक उन्नति हो। कब तक? ये तीनों कब तक? जब तक सबके सब, सबके सब, कलीसिया में जितने भी लोग हैं, सबके सब मसीह के पहचान और विश्वास में एकता में ना आए। एकता है अल्फाज, वहां पर एकता है। एक और बार पढ़ के देखें। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान और यीशु के पहचान में एक ना हो जाएं। ये मुमकिन है। ये परमेश्वर का चाहत है और कलीसिया का मकसद है। अब ये मुमकिन है कि नहीं? मुमकिन है। नामुमकिन चीजों को लिखा है यहाँ पे? इसमें जो भी लिखा है वो सब मुमकिन है। हालेलुया। तो परमेश्वर का मकसद क्या है कलीसिया का? कि हम सब पवित्र लोग सिद्ध बन जाएं, हाँ, और सेवा के काम में लगें, और आत्मिक उन्नति हो। कब तक? जब तक हम सब विश्वास, ईमान और यीशु के पहचान में एक ना बन जाए। अब आप जानते हैं, क्योंकि आप स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, अगर क्लास कट करोगे तो क्या होगा? स्कूल कॉलेज के क्लास कट करोगे तो क्या होगा? उन्नति नहीं हो पाएगी। क्लास यहाँ का नहीं,
जो स्कूल कॉलेज हैं, पढ़ाई हमारी ठीक से नहीं चल पढ़ाई ठीक से नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें छोड़ जाएंगे, छोड़ जाएंगे। फिर खुद को बैठकर क्या करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है। पड़ जाता है। हाँ, अब आप मुझे बताएं, अगर कलीसिया में हर संडे ना आए तो क्या होगा? आत्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। हालेलुया। ये पास्टर बहुत चालाक है, ऐसा ऐसा लेकर जाकर चेक लगा देता है कि नहीं? तो मकसद क्या है कि हम सबको एक बनना है। किस बात पर? मसीह के पहचान और मसीह पर जो ईमान हम रखते हैं उसमें एक बनना है। इसीलिए एक चरवाहा के लिए एक भेड़ और एक भेड़ के लिए एक चरवाहा स्वर्ग से नियुक्त किया गया है। हालेलुया। मैंने आपको यहां पर बुलाया है किसी को कि कलीसिया में आओ, यहां पर कोई एक भी नहीं बता सकता कि पास जी आपने हमें कलीसिया बुलाया, नहीं, आप खुद फैसला लेकर आए हैं। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने मेरे साथ जुड़ाया है और मुझे आपके साथ जुड़ाया है और यह स्वर्ग से है, तो लाजिम आपके जिंदगी में उसका असर होगा। अगर आप खुद आ रहे हैं, आप खुद मुझसे जुड़े हैं, मैं खुद आपसे जुड़ा हूं, तो परमेश्वर का मकसद पूरा नहीं होगा। परमेश्वर का मकसद, हम कहते हैं ना, दाने दाने में, दुनियावी कहावत है, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, नहीं है तो वो प्लेट के बाहर और कूड़े में चला जाता है। तो वैसे ही एक चरवाहा के लिए एक भेड़, एक भेड़ के लिए एक चरवाहा जब स्वर्ग से नियुक्त होता है, तब ये सब पूरा होता है। हालेलुया। अब देखो यूहन्ना 4 के, यूहन्ना 3 के, यूहन्ना बपतिस्मा के शागिर्द लोग उसके पास आकर कंप्लेंट कर रहे हैं। क्या कंप्लेंट कर रहा है? 26 से पढ़े, यूहन्ना 3 के 26 से पढ़े, 26 और 27, 26 और 27। यूहन्ना बपतिस्मा के शागिर्द उनके पास आकर शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं? और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रबी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था। ये कौन सा व्यक्ति है? यीशु। यीशु के बारे में शिकायत हो रहा है। जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था, जिसको तूने बपतिस्मा दिया है, हाँ, और जिसकी तूने गवाही दी है, और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता, वह दूसरों को बपतिस्मा दे रहा है। तो यीशु दूसरों को बपतिस्मा दे रहे हैं। हाँ, आगे। और देखो सब उसके पास आते हैं, और सब उसके पास आते हैं। तेरे पास अभी कोई नहीं आ रहा है, तेरे पास अभी कोई नहीं। पहले बहुत से लोग तेरे पास थे, अब सब लोग तुझे छोड़कर उसके पीछे जा रहे हैं। मेरे साथ हो। शिकायत कौन लेकर आ रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा के चेहले उसके पास शिकायत लेकर आ रहा है। तो यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना बपतिस्मा क्या कहा? यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को, अच्छे गौर से सुन लो, जब तक मनुष्य को, हाँ, स्वर्ग से ना दिया जाए। कहां से? स्वर्ग से, कहां से? स्वर्ग से, कहां से? स्वर्ग से हाँ, स्वर्ग से ना दिया जाए, तब तक वह कुछ भी नहीं पा सकता। हालेलुया। तो अगर आप लोगों को परमेश्वर ने स्वर्ग से मुझे नहीं दिया है, तो तब तक मैं कुछ नहीं पा सकता। मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। तो आपको मेरे साथ किसने नियुक्त किया है? अगर आपके अंदर वो ईमान है कि आपको स्वर्ग से मुझे नियुक्त किया गया है, या मैं आपके लिए, आप मेरे लिए नियुक्त किया गया है, तो आपकी उन्नति इस कलीसिया के जरिए होगा। अगर इस कलीसिया में आकर आपकी उन्नति नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है।
क्योंकि ये रिश्ता स्वर्ग से नहीं है। बेहतर है आपको दूसरे कलीसिया, कोई पास्टर ऐसा कहेगा कि आप दूसरे कलीसिया ढूंढ लो। मेरे साथ हो? क्यों? क्योंकि ये रिश्ता किसके जरिए होना चाहिए? स्वर्ग से होना चाहिए। जब तक वो स्वर्ग से नहीं दिया जाता है वो कुछ नहीं पा सकता। मैं लोगों की मदद कर कर कलीसिया में लोगों को ले आ सकता हूं, पैसा देकर कलीसिया में ले आ सकता हूं, कुछ झूठे वादे देकर मैं ले आ सकता हूं, तू कलीसिया आ जा, परमेश्वर तेरे वो करेगा, ये करेगा, ऐसा करेगा, पर ये रिश्ता स्वर्ग से नहीं बनता है। मेरे साथ हो? मेरे साथ हो? ये ज्यादा टिकता भी नहीं है। कुछ दिन के बाद कलीसिया से वो दीवार पर चढ़ जाएंगे, फिर दीवार से फिर और कहीं छलांग मार देंगे। मेरे साथ हो? तो जब तक ये रिश्ता स्वर्ग से नहीं है तब तक ये रूहानी उन्नति नहीं पा सकता है। मेरे साथ हो? तो किसने किसको नियुक्त किया है? यीशु ने चरवाहे को भेड़ों के लिए नियुक्त किया है। हालेलुया। अब देखो, ये दुनिया ऐसा है कि हम उस आखिर के दिनों के आखिर के पलों में आ पहुंचे हैं कि इन दिनों में लोग अपने अपने कान के खुजली के मुताबिक के चरवाहे उपदेश को चुनकर चले जाएंगे। लिखा है कलाम में। हाँ, 2 तिमोथी 4 के 3 और 4। 2 तिमोथियुस 4 के 3 और 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा और आ गया है। ये आ गया है, ये समय आ चुका है। 2000 साल पहले लिखा था और आ चुका है। हाँ, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। कौन से उपदेश? कौन से उपदेश? शुरुआत में कलीसिया में मेरे ख्याल से 70-80 लोग थे शुरुआत में। कितने? 70-80 लोग थे। 2 कलीसियाएं थी। और क्या हुआ? उपदेश खरा, उपदेश खरा था, इसलिए सह नहीं पाए। मेरे साथ हो? हाँ, आगे पढ़ें। खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हाँ, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, तो कानों के खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार, हाँ, अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हाँ, तो ये स्वर्ग से नहीं है। ये बात स्वर्ग से नहीं। ये लोग अपने आप को, टीचर को, प्रोफेसर को चुन लेते हैं। ये मेरा टीचर होना चाहिए, ये मेरा प्रोफेसर होना चाहिए। ये स्वर्ग से नहीं है। लोग खुद चुनते हैं। मेरा ईमान है कि आपने खुद नहीं चुना है। वक्त जाहिर करेगा। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़े। और अपने कान सत्य से फेर कर, हाँ, किससे? सच्चाई से, सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हाँ, किस पर? कथा कहानियों पर लगाएंगे। 4 भी पढ़ लिया आपने? 3 और 4। हाँ, तो हम देखते हैं ये रिश्ता लोग जिस्मानी तौर पर बना लेते हैं, पर स्वर्ग से नहीं है। अगर स्वर्ग से हैं तो लाजिम उनका आत्मिक उन्नति होगा। इसलिए आपको परखना है। इस कलीसिया में आने के बाद अगर आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हुआ है तो यह रिश्ता जिस्मानी है, यह स्वर्ग से नहीं है। मेरे साथ हो? फिर कलीसिया में बैठकर कोई फायदा नहीं है। मेरे साथ हो? पास जी, आप ऐसे कहते कहते सबको भगा दिया है। नहीं, मैंने नहीं भगाया है। मैं और मजबूत कर रहा हूं और कलाम को पक्का कर रहा हूं। क्यों? ये कलीसिया का मकसद क्या है? हर एक यीशु पर ईमान और यीशु के पहचान में एक होना है। एक और बार पढ़े, इफिसियों 4 के 12 पढ़ रहे थे ना? 4 के 11 हमने पढ़ा है। 12 एक और बार 11 से पढ़े। हाँ,
और कुछ को रखवाले और कुछ उपदेशक नियुक्त कर दे दिया, हाँ, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं इनसे, इनके जरिए पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, हाँ, और सेवा का काम किया जाए और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। और मसीह की देह की उन्नति हो, हमारी उन्नति, हाँ, जब तक, कब तक? जब तक कि हम सब कलीसिया के हर मेंबर, हम सब सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, किसके पहचान में? किसके पहचान में? परमेश्वर के पुत्र। तो पहला सवाल क्या था? क्या हम यीशु को जानते हैं? पहला सवाल क्या था? क्या हम यीशु को जानते हैं? तो यीशु को जानने के लिए हम एक कलीसिया के जरिए जो आत्मिक भोजन मिलता है उसको क्या करना है? हमारे उसको खाकर हमारी जिंदगी बनाना है। और जब हम यीशु के आज्ञाओं को अपना जिंदगी बनाएंगे तब हम कह सकते हैं कि मैं यीशु को जानता हूं। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़े। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं। इंग्लिश में मैच्योर, इंग्लिश में क्या है? मैच्योर। सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाएं। हालेलुया। तो कहां तक बढ़ना है? मसीह के कद तक। तो आपका मकसद क्या है? रूहानी मकसद, आत्मिक मकसद क्या है? आप मसीह को क्यों स्वीकार किए हैं? आपका गोल क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या है? मुझे मसीह के कद तक बढ़ना है। हालेलुया। तो कलीसिया का मकसद क्या है? कि हमें यीशु के विश्वास और यीशु के पहचान में एक होना है और मसीह के उस मैच्योरिटी तक बढ़ना है। हालेलुया। तब हम कहेंगे कि हम यीशु को जानते हैं और हम एक दूसरे के अंदर हैं। हालेलुया। तो जब तक हम यीशु के उस पूरे डील डॉल के कद तक हम नहीं बढ़ते हैं तब तक हमारे अंदर क्या है? कमियां। तो हमारा दुआ क्या होना चाहिए? मुझे यीशु के मानित बना, मुझे यीशु के। तो हर दिन हमारा दुआ क्या होना चाहिए? कि मुझे यीशु के। ये किसका चाहत है? ये यीशु का चाहत है। कलीसिया का मकसद क्या है? यीशु के। तो हम देखते हैं, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, पैदाइश 1:26, पैदाइश 1 के, उत्पत्ति 1 के, उत्पत्ति 1 के 27, उत्पत्ति 1 के 27, पैदाइश उत्पत्ति 1 के 27। हाँ, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार, हाँ, परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके, हाँ, उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हाँ। तो परमेश्वर ने शुरुआत में इंसान को किसके स्वरूप में बनाया था? शुरुआत में जब इंसान को बनाया था किसके स्वरूप में था? अपने स्वरूप में। स्वरूप कब बदला? जब आदम ने। तो उसके बाद जो भी पैदा हो रहे थे वो कौन से स्वरूप में थे? आदम के स्वरूप में। 5 के, पैदाइश 5 के, उत्पत्ति 5 के 3 को। जब आदम 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में, किसकी समानता में? आदम की समानता में, उसी ही के स्वरूप के अनुसार। किसके स्वरूप के अनुसार? तो परमेश्वर का स्वरूप कहां गया? परमेश्वर का स्वरूप आदम के अंदर से निकल गया है। जब आदम ने गुनाह किया तो वो किसको खो दिया? परमेश्वर के स्वरूप को। अब ये इंसान के स्वरूप में है।
अब इनके जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब कौन से स्वरूप में हैं? आदम के स्वरूप में हैं। तो हम सब कौन से स्वरूप में हैं? आदम के स्वरूप में। हाँ, उसको पूरा करें, पूरा 3। हाँ, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसी की समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। हाँ, तो परमेश्वर ने इंसान को कौन से स्वरूप में बनाया था? अपने स्वरूप में। जब इंसान ने गुनाह किया तो वो कौन से स्वरूप में? हाँ। अब रोमियो 8 के 29, रोमियो 8 के 29, रोमियो 8 के 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से ही जान लिया है, हाँ, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र यीशु के पुत्र के स्वरूप में हो। हालेलुया। किसके स्वरूप में? किसके स्वरूप में? तो परमेश्वर का मकसद क्या है? हमें यीशु में ले आकर परमेश्वर का मकसद क्या है? क्यों ले आया है? कि जो स्वरूप परमेश्वर ने पहले इंसान को जिस स्वरूप में बनाया था, इंसान को अब उस स्वरूप में वापस आना है। कितना बड़ा योजना है, कितना बड़ा योजना है। हालेलुया। तो हम कलीसिया क्यों जाते हैं? हम दुआ क्यों करते हैं? यीशु से क्यों लगे हैं? कि मुझे वापस यीशु के स्वरूप में आना है। हालेलुया। तो आदम गुनाह कर कर परमेश्वर के स्वरूप को खो दिया है, ना आज्ञाकारी बनकर परमेश्वर के स्वरूप को खो दिया है, और यीशु आज्ञाकारी बनकर वो स्वरूप हमें वापस दे रहा है। हालेलुया। तो हम सबको, कलीसिया में जितने भी लोग हैं, हम सबको क्या बनना है? यीशु के स्वरूप में, है ना? तो परमेश्वर हमारे लिए एक प्लान रखा है। हम बच्चों के लिए प्लान रखते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लॉयर बन जाए, बिजनेस। तो परमेश्वर भी हमारे लिए प्लान रखा है। क्या है? भले हमने जिस्मानी तौर पर बहुत कुछ प्लान रखे होंगे हमारे लिए, पर यीशु एक आसमानी योजना, स्वर्गीय योजना हमारे लिए रखा है कि हम सब यीशु के स्वरूप में बदल जाए। हालेलुया। तो दिन के दिन हमारे नए होने से हम बदलते जा रहे हैं। कुछ लोग कुछ महीने लगाते हैं, कुछ साल लगाते हैं, नहीं। जो जल्दी सौंपते हैं वो जल्दी बदलते हैं, जो देर से सौंपते हैं वो देर से बदलता है। तो मकसद क्या है? यीशु के स्वरूप में। और कौन से, कहां तक बढ़ना है? यीशु के पूरे डील डॉल, यीशु के मैच्योरिटी। तो क्या आपका चाहत ये है या नहीं? झूठ नहीं बोलना है। आप किस चीज के लिए यत्न कर रहे हो? किस चीज के लिए भाग दौड़ कर रहे हो? क्यों जी रहे हो? यीशु में क्यों आए हो? पहला सवाल क्या था? कि क्या हम यीशु को जानते हैं? तो यीशु का कुछ प्लान है आपके लिए, मेरे लिए। क्या है? कि मुझे यीशु के स्वरूप में बदलना है। आदम के स्वरूप से यीशु के स्वरूप में बदलना है, और यीशु के मैच्योरिटी तक आना है। मुमकिन है? यीशु का मैच्योरिटी तक पाखरू की मदद से। किसकी मदद से? क्योंकि हमें सच्चाई में कौन चलाता है? यूहन्ना 16 के 13। यूहन्ना 16 के 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। कौन है ये? पवित्र आत्मा। सत्य के आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो हमें सत्य का मार्ग बताने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हमें सारे सच्चाई की मार्ग बताने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। अब देखो, मैं यहां पर हर संडे 1 घंटा आपको कलाम दे सकता हूं, पर जब तक पवित्र आत्मा आपकी मदद ना करे
तब तक आपके जिंदगी में कोई बदलापन नहीं आएगा। तो जब भी आपकी जिंदगी में कलाम के अधीन हो नहीं पा रहे हैं, कलाम आपको कठिन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो तुरंत किसको पुकारना है? पवित्र आत्मा को। मेरी मदद कर, मैं लड़ रहा हूं तेरे कलाम के अधीन होने के लिए, पर मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मुझे ऐसा कुव्वत दे, ऐसा सामर्थ्य दे जिसके जरिए मैं कलाम के अधीन हो सकूं, जिसके जरिए मेरे अंदर बदलापन आए हैं। हालेलुया। यीशु अपने शागिर्दों से कह रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊं, पर अभी तुम उसे हजम नहीं कर पाओगे, पर वो पवित्र आत्मा आकर तुम्हें सारे सच्चाई में चलाएगा। हालेलुया। तो हर दिन हमें कौन चलाता है? पवित्र आत्मा। किस पर चलाता है? यीशु के आज्ञाओं पर। तो आज्ञा किसका है? चलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। तो हर दिन हमें क्या करना है? किससे मांगना है? पवित्र आत्मा से। जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य कुव्वत से भरपूर होते हैं, तब हम आसानी से कलाम के अधीन हो सकते हैं। जब भी हम कलाम हमें हमारे लिए कठिन लग रहा है, तो हमें तुरंत दुआ करना है, परमेश्वर मेरे से गलती हुई है, मुझे तेरी पवित्र आत्मा की जरूरत है। न शक्ति से, न बल से, न शक्ति से, सब कुछ आत्मा से। हालेलुया। तो जब भी हम कलाम के अधीन हो नहीं पाते हैं, तो हमें क्या करना है? मदद मांगना है। हमारी मददगार कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो इसलिए हम सब लड़ते हैं, मैं जानता हूं हम सब लड़ते हैं। हर दिन हमें पाकीज़गी की ओर बढ़ने के लिए, कलाम के अधीन होने के लिए हम जतन कर रहे हैं, पर कई बार हम गिर जाते हैं। पर तुरंत हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा की मदद मांगना है। पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर, क्योंकि तेरी चाहत है कि मैं यीशु के मानिद बन जाऊं, मैं यीशु के मानिद बन जाऊं। और लाजिम पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, क्योंकि हमें सारे सच्चाई में कौन चलाता है? पवित्र आत्मा। हमें सिखाने वाला कौन है? पहले भी हमने देखा, पहला यूहन्ना 2:27, पहला यूहन्ना 2:27, पहला यूहन्ना 2:27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, हाँ, वरन जैसा वह अभिषेक, वो मसाह जो उसकी ओर से किया गया, जो उसकी ओर से किया गया है, जो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, तुम्हें सब बातें सिखाता है। हालेलुया। तो सिखाने वाला भी कौन है? पवित्र आत्मा। चलाने वाला भी कौन है? तो डरते क्यों है? कलाम से डरते क्यों है? नहीं फास्ट जी, ये बहुत मुश्किल है, ऐसा जीना बहुत मुश्किल है, हमसे हो नहीं पा रहा है। अरे पुकार कर देखो, मांग कर देखो। किससे? पवित्र आत्मा से। हमारी मददगार कौन है? हमें चलाने वाला कौन है? हमें सिखाने वाला कौन है? तो किससे मांगना है? पास्टर से नहीं, पड़ोसियों से नहीं, पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा हमें चलाता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें बल देता है। हालेलुया। हम इंसान हैं, गलती करते हैं, पर मानना है हाँ मेरे से गलती हुई है, मैं अभी भी यीशु के मानिद नहीं बना हूं, मेरी मदद कर, मुझे मदद चाहिए, बिना तेरी मदद का मैं कुछ नहीं पाऊंगा, बिना तेरी मदद का मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, इसलिए मुझे हर दिन हर पल पवित्र आत्मा तेरी मदद की मुझे जरूरत है। मेरे पैर बार बार फिसलता है, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। हालेलुया। अरे इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, जो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे ऊपर है। हालेलुया। पर मकसद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मकसद क्या है? मुझे यीशु के मानिद बनना है। अगर जब तक हम जस्मानी मकसद को लेकर नहीं मांगेंगे, रूहानी मकसद को लेकर मांगेंगे, कलाम को समझकर मांगेंगे, लाजिम हमें मदद मिलेगा। जस्मानी चीजों के लिए नहीं, लेकिन हमारी उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर का चाहत है कि कलीसिया के हर एक यीशु के मानिद बनना है, यीशु के पहचान में, यीशु पर ईमान में, एकता में आना है, और यीशु के मैच्योरिटी तक आना है। तो अगर ये मकसद हम रखकर दुआ करेंगे, तो लाजिम आप
आपके उन्नति, आत्मिक उन्नति को महसूस करोगे, आपके जिंदगी बदलने लगेगा। हालेलुया। तो हम यीशु को जानते हैं। यीशु को जानने वाले कौन है? जो, हाँ, एक और बार, पहले यूहन्ना 2:3 और 4। पहले यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे। तो इससे, किससे? आज्ञाओं को मानने से, इससे हम जानेंगे कि हम उसे जान गए हैं, कि हम यीशु को जान गए हैं। हालेलुया। अगर कोई आकर कहता है मैं यीशु को अच्छी तरह जानता हूं, तो थोड़ा परखना है कि ये कलाम के मुताबिक जीता है कि नहीं। अगर कलाम के मुताबिक नहीं जीता है तो ये वाकई में यीशु को नहीं जानता, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा है। ये कौन है? किसने कहा है? कहां पर है? हाँ, तो आगे बढ़े, देखें। हाँ, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया, मैं यीशु को जान गया हूं, मैं बचपन से मसीह परिवार में पैदा हुआ हूं, मेरे माँ बाप मसीह हैं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं यीशु को अच्छी तरह जानता हूं, जो कहते हैं कि मैं यीशु को जानता हूं, मैं उसे जान गया हूं, हाँ, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, ये लो, मैं झूठा। ये भी लिखा है। क्या लिखा है? जो कहते हैं कि मैं यीशु को जानता हूं, मैं मसीह हूं, पर मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मैं कलीसिया जाता हूं, दुआ करता हूं, रोजा रखता हूं, कलाम पढ़ता हूं, और अगर आज्ञाओं को नहीं मानता तो वो कौन है? वो मसीह है या झूठा है? हालेलुया। हाँ, एक और बार, 3 और 4। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है हाँ, मैं उसे जान गया हूँ, हाँ, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है, और उसमें सत्य नहीं, और उसके अंदर सच्चाई नहीं है, बाइबल नहीं है, कलाम नहीं है, वचन नहीं है, झूठा है। हाँ, ठन। हाँ, आगे टाइम नहीं है, मुझे खत्म करना है। हाँ, पर जो कोई नहीं तो फिर आपको, हाँ, जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हालेलुया। जो वचन में चलते हैं, पर उसके लिए क्या करना है? वचन को पढ़ना है, वचन को पढ़ना है। मैंने कहा है, अगर आप हर दिन 10 मिनट दुआ के लिए इस्तेमाल करते हो, अच्छी बात है, पर कम से कम 20 मिनट कलाम पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। अगर 1 घंटा दुआ करते हो तो कम से कम 2 घंटा कलाम पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि कलाम से हमारा जिंदगी बदलता है। कलाम के जरिए हमारे अंदर वो मसा आता है जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। हाँ, आगे बढ़े। और जो कोई उसके वचन पर चले, हाँ, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। उसके अंदर प्रेम, परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं, इसी से हम ये भी जानते हैं कि हम उसमें हैं। हालेलुया। किसमें है? साथ है या अंदर है? अंदर है, अंदर है। तो मसीह के अंदर कौन है? पिता बाप है, और हम भी हैं। हम जो वचन को अपना जिंदगी बनाते हैं, हम मसीह के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग खड़े होकर अपने आप को सौंपे। आपका मकसद क्या है? आपके ज़िंदगी में क्या एक रूहानी मकसद है, एक आत्मिक मकसद है? अगर मकसद नहीं है तो आज इसको मकसद बनाएं और परमेश्वर से कहें कि आज से मैं एक ही मकसद रखूंगा, वो धरती का नहीं, जस्मानी नहीं, बल्कि मेरा एक ही मकसद रहेगा कि मुझे यीशु के मानद बनना है, कि मुझे यीशु के मानद बनना है। मुझे यीशु के पहचान में, यीशु पर जो ईमान है, हम सब के सब को एकता में आना है और मसीह के उस पूरे डील डॉल के कद तक मुझे बढ़ना है। परमेश्वर से बात करें 2 मिनट के लिए, जल्दी जल्दी अपने आप को सौंप कर, अपने आप को सौंप कर। आपके मुंह से परमेश्वर सुनना चाहता है, मुंह से इकरार करें। जो भी परमेश्वर से कहना चाहते हो, मुंह से इकरार करें। परमेश्वर स्वर्ग से सुनता है आपके मुंह के बातों को, आपके दुआओं को।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज का जो वचन आपने उनके जरिए से जाहिर किया, जो पवित्र आत्मा ने मदद मुझे यीशु के मानद बना, मुझे यीशु के मानद। तेरी चाहत ये है कि तेरे बेटे के स्वरूप में मैं बढ़ता चला जाऊं। ऐ मेरे पिता, तू चाहता है कि हम सब के सब तेरे उस बेटे के स्वरूप में बढ़ें। आदम के साए में हम पैदा हुए हैं, अभी तक मुझसे गलतियां होती हैं, अभी तक मेरे अंदर आदम का साया मौजूद है। परमेश्वर, मैं तेरे पागलों की मदद को, अगुवाही को मांगता हूँ। तेरे घर में, तेरी हजूरी में, तेरे स्वर्गदूतों की हजूरी में, तेरे मुंह को खोल के परमेश्वर पिता जी तेरी बात को मांगता हूँ। मैं मेरे पिता, क्योंकि सत्य की बातें बताने वाला वो पवित्र आत्मा है, और सत्य में चलाने वाला वो पवित्र आत्मा है, और उसी से हमें प्रयोजन है कि उससे मांगे। परमेश्वर, मांगने वाला को तेरा आत्मा देता है। बार बार मेरे पैर फिसलते हैं, बार बार मैं तेरे कलाम को छोड़कर दाएं बाएं मुड़ता हूँ। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, और तेरे पवित्र आत्मा से भरपूर कर कर, तेरे पवित्र आत्मा की मदद 24 घंटे 7 दिन, 24 घंटे 7 दिन मेरे जिंदगी में, मेरे जिंदगी में, मेरे परिवार में, कलीसिया में। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे हमारे मददगार, तू हमारी मददगार है। हमें तेरी मदद की जरूरत है, हमें तेरी मदद की जरूरत है, ताकि मैं कलाम के अधीन हो सकूं, मैं पूरे तरह कलाम के अधीन हो सकूं और तेरे उस मकसद पर पहुंचूं। मैं तेरे उस मकसद पर पहुंचना चाहता हूं जो मकसद तूने मेरे लिए रखा है। उस मकसद तक पहुंचने के लिए तेरी मदद की जरूरत है। प्रभु, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि तेरे कलाम के अधीन रहकर जिंदगी बिता सकूं। और तेरी मैच्योरिटी बेटे के साए निकाले जाए। मेरे पिता को तेरे साए में जोड़ा है कि सिद्ध होता चला जाऊं। परमेश्वर पिता, और मेरे पिता तेरी सेवा का कार्य करो, और अपनी आत्मिक उन्नति को तुझसे पाऊं। मदद मेरे पिता, ये मेरी दुआ, यीशु की मानद तू मुझको बना। मेरे पिता, ये मेरी दुआ, यीशु की मानद तू मुझको बना। एक और बार, मेरे पिता, ये मेरी दुआ, यीशु की मानद तू मुझको बना। मुझको बना, तू मुझको बना, यीशु की मानद तू मुझको बना। मुझको बना, तू मुझको बना, यीशु की मानद तू मुझको बना। ये पिता, ये मैं हर दिन हर पल यही दुआ है, मेरी एक ही दुआ है, मेरी एक ही चाहत है, मेरी एक ही विनती है, तू मुझको बना। मेरे पिता, ये मेरी दुआ, यीशु तू मुझको बना। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य से, कुव्वत से भरे हुए, जीवन से भरे हुए तेरे उस कलाम के लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी ज़िंदगियों को बदलता है। तू हमें सुनने वाले कान दिए हैं, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। तेरे कलाम को तू हमें सुना रहा है, तेरे उस गहरे प्यार के लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं जो बहुत से लोगों को सुनने नहीं मिलता है, पर तूने जो हमारे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, इस कलीसिया के ऊपर तूने जो प्रेम रखा है, जिसके वजह से तू हमें हर दिन अपने कलाम के जरिए हमारी ज़िंदगियों को तू बदल रहा है ताकि हम यीशु के मानद बन जाएं। इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। जब भी हमारे पाँव फिसलते हैं, ये हमारी दुआ है कि तेरी पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, तेरी पवित्र आत्मा
हमें सारे सच्चाइयों पर चलाए। तेरे पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखाए ताकि हम और ईमान में बढ़ते जाएं और यीशु के मानद बनते जाएं। ये सब तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिन्होंने भी ईमान का बपतिस्मा लिया है वो प्रभु भोजन के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 23 से लेकर 31 तक। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीत से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए मनुष्य अनुचित रीत से प्रभु की रोटी को खाए या इस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीत से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को परखते तो सजा ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। उस रात यीशु ने रोटी ली, शुक्रिया अदा कर कर तोड़ा और कहा, ये तुम्हारे लिए मारा गया नए वाचे का मेरा बदन है, मेरे यादगारी में इसे खाया करो। उसी तरह यीशु ने प्याला लिया और कहा, ये तुम्हारे गुनाहों के खातिर बहाया गया नए वाचे का मेरा लहू है, जब तक मैं वापस नहीं लौटता मेरे यादगारी में इसे पिया करो। परमेश्वर, इस ओबरविले शहर में तूने हमें यहाँ पर इकट्ठा कर इस प्रभु भोजन में शामिल होने के लिए तूने हमें ये मौका दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु मसीह, अब पिता बाप के समान होते हुए भी अपने आप को खाली कर हमारे लिए
इस धरती में उतर आए थे, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पीढ़ी पीढ़ी से हमारे ऊपर जो लानत, जो पाप, इस दुनिया में हमने जो भी पाप किए हैं उस सब में से हमें छुटकारा देकर, हमें माफ कर कर तो हमें हमेशा की जिंदगी दे रहा है, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे उद्धार के कारण, हमारे निजात के लिए यीशु तो आपको, अपने जान को तूने दे दिया, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे लिए कोड़े खाए थे, अपान सहन, हमारे लिए कांटों का ताज पहन लिया था, हमारे लिए सूली उठाकर, खून बहाकर, सूली लटक कर, अपना जान देकर तीसरे दिन तो मुर्दों से जी उठा है, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि तेरे बदन में, तेरे लहू में शामिल होने वाले हम भी मरने के बाद तू हमें जी उठाएगा, ये तेरा वादा है, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु तो आज भी पिता बाप के दाईं ओर बैठकर हमारे लिए विनती करते आ रहा है, हमारे गुनाहों को तू माफ कर रहा है, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु आप हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहे हैं और हमें ले जाने जल्द वापस आने वाले हैं, और ये हमारी विनती है यीशु जब आप आएंगे हमें भी बादलों पर आपसे मिलने के लिए काबिल ठहराएं, हमारे सारे गुनाहों को, गलतियों को माफ कर कर आपके बदन ये जो रोटी है और आपके लहू ये जो प्याला है, इसे खाने और पीने के लिए हमें काबिल ठहराएं। ये सब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।